पूरी बीजेपी, पूरी कांग्रेस के बड़े नेता, छोटे नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, पुरानी मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री सब यहीं घूम रहे अंता में। और अंता की हर गली, हर मोहल्ले में घूम रहे हैं और ये कह रहे वोट दो। गांव वाले कह रहे चीज तो देखो, 25 सालों से तुमने कुछ किया नहीं है। गाँवों की हालत खराब हो रखी है। गाँवों की स्थिति ऐसी है साहब, मैं यहाँ 4-5 दिन से लगातार घूम रहा हूँ। रोज कम से कम 15-20 गाँव में घूमता हूँ। 50 गाँव में घूम लिया कम से कम। हर गांव में ज्यादातर सड़कें नहीं है, और सड़कें है तो बहुत कीचड़ हो रखा है गांव में। अस्पताल तो मेरे को कहीं दिख ही नहीं जाए, कहीं अच्छी स्कूलें नहीं है। किसानों को यहाँ खाद नहीं मिल रहा। किसान मिलते हैं मेरे को, कहते हैं मनोज भाई हमारे यहाँ सबसे बड़ी फैक्ट्री है खाद की, लेकिन CFCL, और हमको कोई खाद नहीं देता। यहाँ और खाद मिलता है बहुत महंगा मिलता है। और ये फैक्ट्री तो लोग कह रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बताते लोग, और उसके बावजूद भी यहाँ के लोकल लोगों को खाद नहीं मिल रहा। भरत सिंह जी ने भी मेहनत की थी वहाँ रिटेलर खोलने के लिए कि यहाँ से किसानों को सीधा खाद जाए, लेकिन उस टाइम किसी ने नहीं मानी। इस बार रिटेलर भी बैठेगा, खाद सीधे ही मिलेगा। आप तो वोट दो, देखो ऐसा है। और यहाँ लोकल जो नौजवान है उनको मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे यहाँ उद्योग धंधे, फैक्ट्री बहुत है, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं देता। अभी देखो अगर लोकल लोगों को गांव में से रोजगार मिले तो बेरोजगारी यहाँ की कम हो साहब। यहाँ की बेरोजगारी कम करने का यही तरीका है कि आप फैक्ट्री में रोजगार दिलाओ। तो मेरे ये मन की 2-3 बातें हैं कि किसानों की समस्या यहाँ खत्म होनी चाहिए। किसानों को यहाँ खाद मिले, किसानों को फसल बीमा का जो पैसा है पुराना वो मिले, और यहाँ किसानों को मान सम्मान मिले, नौजवानों को रोजगार मिले। मेरे भाइयों किसानों तो सुनवाई नहीं है यहाँ पे। आप जाओ SDM ऑफिस में, आप जाओ कलेक्ट्री में, आप जाओ थाने में, तो किसानों को पूछते ही नहीं है कि आप कौन हो भाई। आप ये कहो कि मैं भाया का वर्कर हूँ, या भाया मेरा नेता है, या ओम बिरला का मैं समर्थक हूँ, तो ही उन लोगों को काम हो रहे हैं। बाकी लोग कहते थे मैं किसान हूँ, तो कोई मतलब ही नहीं है किसी को। तो ये व्यवस्था बदलनी है हमें हाडोती की। और अब हाडोती में जागरूकता मेरे को देखने को मिल रही है। हाडोती में बच्चा अब जागरूक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात इस चुनाव में जो मैंने देखी कि यहाँ 5-5, 7-7 साल के बच्चे नरेश मीणा जिंदाबाद करते हर गांव में घूम रहे हैं। और इतने बच्चों का समर्थन मैंने किसी चुनाव में किसी नेता को नहीं देखा। छोटे से लेके बड़े तक सबका सहयोग मिल रहा है। सब चाहते हैं बदलाव हो। तो मेरे पंच पटेलों, मेरे भाइयों, पूरा चुनाव अपने पक्ष में है। आज के दिन चुनाव हम जीत चुके हैं। हमको ये तय करना है कि हमारी जीत का अंतर कितना बढ़े, और हमें इसको लेकर मेहनत करनी है, मशक्कत करनी है, और ध्यान देना है। और हमारे गाँवों को मजबूत रखना है, हमारे बूथों को मजबूत रखना है। और प्रमोद जैन भाई के पास बहुत पैसा है, अगर पैसा दे तो पैसा दो, लेकिन वोट नरेश को दो। उसके लिए तुम कह ही नहीं सकता। असीम प्रेम आपने नरेश भाई को इस गांव से दिया है, डूमरखेड़ी से, और इतना प्रेम दिया है कि वो जहाँ भी जाते हैं आपके गांव के लोग उन्हें जरूर मिलते हैं। आपके गांव के लोग निस्वार्थ भाव से पहुंचते हैं साहब। मैं तो धन्यवाद दूंगा ऐसी गांव को, ऐसी बस्ती को, ऐसे पंच पटेलों को, ऐसे नौजवान युवाओं को जो एक किसान के बेटे के लिए हर समय खड़े मिलते हैं, हमेशा उसके लिए काम आ रहे हैं, उसके मेहनत कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। इस गांव को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। यहाँ पे इतना शानदार गांव है जो हमेशा संघर्ष करने वाले व्यक्ति की मदद कर रहा है। और नरेश मीणा को चुनाव जिताने में आप लगातार मेहनत कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। आप लोगों को तो बस 11 तारीख को एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमारा कोई वोट नहीं छूटे। कोई भाई बाहर है उसको बुलाओ, कोई यहाँ अगर वोट देने में सक्षम नहीं है, किसी के कोई बीमारी है, कोई समस्या, उनका वोट भी करवाओ। और अपने गांव से, इस गांव से वोटिंग पूरी होनी चाहिए। मुझे भी लगे कि यार मैं गया था वहाँ से पूरी वोटिंग हुई है, और पूरी वोटिंग करो। और प्रमोद जैन भाई को इस गांव से पेटी में 0 वोट मिलना चाहिए। 0 वोट मिले तो अपने को मजा है कि प्रमोद जैन भाई को 0 वोट मिलने वाला कौन सा गाँव था? डूमरखेड़ी। तो डूमरखेड़ी वो गाँव बनना चाहिए जहाँ से प्रमोद जैन भाया और बीजेपी के प्रत्याशी को 0 वोट। तैयार हो? तो मेरे भाइयों आप लोग लग जाओ। चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है। और हमारे बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी भी 8 तारीख को यहाँ पधार रहे हैं, और लगातार उनसे बातचीत हमारी चल रही थी। इनकी भाई साहब मनोज मीणा का आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप तो नरेश मीणा के लिए सभा कर दो, मैं आपसे जीवन में और कुछ नहीं मांगूंगा। और बात में तैयार हुए
कि ठीक है किसान का बेटा चुनाव जीतना चाहिए, नरेश मीणा एमएलए बनना चाहिए। मनोज तू कहेगा जैसे आ जाऊं, तू कहे तो गाड़ियों से जाओ, मैंने की भाई साहब मजा तो हेलीकॉप्टर से आने। हनुमान जी ने भी फिर अपने मन की बात को देखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने भी कहा कि अपन हेलीकॉप्टर से ही अंता की धरती पे हाडोती की जनता के बीच में पहुंचेंगे, और वो व्यक्ति जब यहाँ आएगा तो हाडोती की लाखों की संख्या में उसे देखने के लिए जनता पहुंचेगी, और आपका पूरा गांव भी उस दिन 8 तारीख को हनुमान बेनीवाल जी को देखने के लिए, नरेश मीणा को जन समर्थन देने के लिए, नरेश मीणा को मजबूत करने के लिए आप लोगों को वहां उस मीटिंग में पहुंचना है। बढ़ चढ़ के पूरा गांव वहां उपस्थित होना चाहिए। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जी से बड़ा कोई मर्द राजस्थान की राजनीति में, उनसे बड़ा कोई लड़ाका आज के दिन मौजूद नहीं है जो हर गरीब किसान शोषित पीड़ित वंचित की आवाज बनता हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, एक ऐसा व्यक्ति जो पहलवान बेटियों के लिए दिल्ली में जाके धरने पे बैठा। तो मेरा मानना है कि हनुमान बेनीवाल जी किसानों की बुलंद आवाज है, नागौर के सांसद है, बड़ी आवाज है, और हमारे नरेश भाई के लिए यहाँ पहुंच रहे हनुमान बेनीवाल जी हेलीकॉप्टर उतरते ही एक बात तय हो जाएगी कि नरेश मीणा 50,000 से चुनाव जीतेगा अंता विधानसभा से। आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी गाँव की बस्ती को आने में 1 घंटा लेट हुआ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। और कोई चलो पिंटू हमारा भाई 1 मिनट बात रखेगा। थोड़ा सा मैं आपको मनोज भाई ने पूरी बात तो बता दी कि भाया रे भाया खूब खा घाटा खाया काम